Good morning students, my name is Komal Yadav. We are discussing about the chapter number 8th of class 7th. We are and today's topic is the properties of air. हम लोगों ने एक पढ़ा था कि properties of air when the air exerts pressure. Air क्या करता है? Pressure exert करता है. उसी में मैं आपको एक एक्टिविटी बताऊंगी. मैंने बताया था कि बाहर में एटमॉस्फेयर में क्या होता है? प्रेशर exert होता है हमारे ऊपर और हमारे बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर होता है बाहर की तरफ आता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं और ये बैलेंस बना रहता है. ओके ये प्रेशर इसीलिए हमें फील ही नहीं होता है कि बाहर का कोई प्रेशर हम पे लग रहा है. इस एनवायरनमेंट में मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, इस एनवायरनमेंट में भी यानी कि यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे मेरे ऊपर 15 टन का प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, बट मुझे फील नहीं हो रहा है. रीज़न बिहाइंड कि मेरे बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर है जो बाहर की तरफ आ रहा होगा, जो कि मैंने आपको बताया नहीं होगा. वो होगा हमारा ब्लड प्रेशर. जी हमारा ब्लड प्रेशर. हमारा ब्लड प्रेशर ईजुअली वो इक्वली होता है जितना बाहर से हमारा प्रेशर लग रहा होता है हमारे ऊपर, वही हमारे बॉडी का बाहर की तरफ लग रहा होता है. ये दोनों एक दूसरे से ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है एनवायरनमेंट में. ठीक है, ये पता करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे. हम क्या करेंगे, उसके लिए एक एक्टिविटी कर सकते हैं. एक्टिविटी क्या है, हम एक टिन का कंटेनर लेंगे. हमारे पास लिड बना हुआ है. ठीक, हमने आधा इसमें फिल कर दिया पानी. ठीक, पानी फिल करने के बाद हम उसे एक ऑब्जेक्ट पे रखेंगे जिसके नीचे बंसन बर्नर लगा हुआ. ठीक, बंसन बर्नर की हेल्प से ये गर्म होगा. ठीक, पहले हम ये खुला हुआ था जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, बॉईल होगा. धीरे 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 ये गर्म होगा. गर्म होने के बाद ये भाप में बनेगा और यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा. जब हम देखेंगे इसमें से स्टीम बन के निकल रहा है, हम क्या करेंगे, इस बर्नर को बंद कर देंगे, इसके लिड को बंद कर देंगे. ठीक, लिड को बंद करने के बाद अंदर का क्या हो गया होगा, स्टीम बंद भरा होगा इसमें. फिर हम इसको दूसरे जगह लेके जाएंगे, बर्नर से हटा करके कहीं और रखेंगे. सेम है ये वही वाला, दूर रखा है इसलिए छोटा दिख रहा है. फिर इसमें स्टीम भरा होगा, पानी होगा. ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये बंद है, इसका ऊपर बंद है, लिड इसकी बंद है. हम इसके ऊपर ठंडा पानी गिराएंगे. जब हम ठंडा पानी डालते हैं, इससे क्या होगा, अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक है, इसके वजह से जब अंदर का प्रेशर कम होगा और बाहर का प्रेशर इस पे ज़्यादा लग रहा होगा, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, इसकी साइज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. इसको बोलते हैं डीफॉर्म होना, यानी कि साइज जैसे था वैसे अलग हो गया ना, छोटा हो या बड़ा हो जाने को बोलते हैं डीफॉर्म हो जाना. यूजुअली छोटे को बोलते हैं कि इसकी साइज थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी, इसको बोलते हैं डीफॉर्म हो जाना. तो ये हमें क्लियर बता देता है, इसको ये एक्टिविटी देखने पर हमें पता चल जाता है कि भाई इस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर लग रहा है और प्रेशर लगने की वजह से क्या हो रहा है, इसकी साइज डीफॉर्म हो रही है. तो एयर क्या करता है, एयर प्रेशर अप्लाई करता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेशर कैन बी फेल्ट. अब हमें पता कैसे चलता है कि कहाँ कहाँ प्रेशर लगता है. अगर आप महसूस करने पे आएंगे तो प्रेशर आप देखेंगे, जो बाइक की ट्यूब होती है उसमें प्रेशर एयर डाला जाता है. ठीक है, एयर फिल करते हैं, यानी हवा भरी जाती है चलाने के लिए. साइकिल की टायर, बाइक की, बाइसिकल की. तो अगर उसमें कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे हम हवा डाल रहे हैं, हमने नहीं रोका, ये फिल हो गई, फिर भी डाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, फूट जाएगा, आवाज़ के साथ फूटेगा, यानी कि वो फट जाएगा उसकी टायर. क्यों, क्योंकि हवा ज़्यादा हो गया था. हवा ज़्यादा हो गया तो प्रेशर लग रहा होगा उसके बाहर, निकलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जगह तो है नहीं. आप एक कमरा है, उसमें 5 लोग ही रह सकते हैं उस कमरे में, आपने उसमें 50 लोगों की भर दिया.
अब एक के ऊपर लसे हुए हैं लेकिन जगह नहीं है, आप फिर से डालोगे क्या होगा, जहाँ पे दरवाजा होगा वो टूट के बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है जिसमें आप इतने लोगों को भर सकें। ठीक है, तो यहीं पे कंडीशन यहाँ पे होगा कि ये टायर क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो ये हमें पता चल जाएगा कि एयर क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। दूसरा देखेंगे, आपने ये बोट देखा होगा, ऐसा बोट होता था पहले, हम लोग सीनरी में बनाते हैं ऐसा, जब कोई सीनरी बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं तो उसमें ऐसा बनाते हैं बोट, यहाँ हम लोग बैठा देते हैं किसी को ऐसे। ये कपड़े वाला ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए बनाया जाता है कि जिधर हवा चलती है तो हवा इस पे प्रेशर अप्लाई करती है और ये पूरे बोट को उस तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो जिस तरह हवा चलती है, जिस तरफ हवा चलती है बोट उसी तरफ जाएगा। इस तरीके से क्या पता चलता है कि हाँ भाई एयर क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट है, जब हम स्ट्रॉ से पानी पी रहे होते हैं, ये हमारा पानी वाला कंटेनर है, हमने स्ट्रॉ लिया, इसमें डाला, पानी भरा हुआ है इसमें, लेकिन जब स्ट्रॉ डाल रहे होंगे इसके अंदर क्या होगा, एयर होगा, हवा भरी होगी। ठीक, हमने अपने यहाँ से सक किया तो इससे क्या होगा, एयर आपके माउथ से होते हुए आपके लंग्स में जाएगा। ठीक है, यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने खींचा, उस प्रेशर की वजह से, कम होने की वजह से यहाँ जो पानी होगी उसी प्रेशर के साथ आपके माउथ में आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं एयर यहाँ पे भी प्रेशर अप्लाई कर रही है। यानी कि अगर आप खींचेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, एक्ट करेगा फ्रीली इस लिक्विड पे और पुश कर देगा स्ट्रॉ में, ताकि आप अपने माउथ में उसको फील कर सके, आप पी लें। ये होता है। फाउंटेन पेन में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें इंक भरी जाती है। ठीक है, जब आप ट्यूब को स्विच करते हैं, दबाते हैं, ठीक है, क्या होता है, एयर जो है आगे बढ़ती है। फाउंटेन पेन की बात कर रही हूँ मैं। वो क्या होता है, रश होता है, आगे की तरफ जाता है और हम ट्यूब में प्रेशर कम होते चला जाता है। जब एयर प्रेशर आउटसाइड का पुश करेगा जिसकी वजह से पेन वर्क करेगा। इस तरह से ये काम होता है। तो कह सकते हैं फाउंटेन पेन में भी इंक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही फिल की जाती है फाउंटेन पेन में। ओके, तो स्ट्रॉ में लग रहा है, फाउंटेन पेन में लग रहा है, बोट में लग रहा है, इस कंटेनर में लग रहा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें पता चल सकता है कि एयर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। स्पीड इसकी चेंज होती रहती है। कहीं पे हाई स्पीड विंड को एयर प्रेशर लगाता है, कहीं पे कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं लो हो जाता है। उसके बारे में हम लोग अगले बार पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।